जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त वाजिद अली सैयद। कुछ दिन पहले जब हमने गुफ्तगू की थी अमेरिका में अफ़गानिस्तान के इनख़ला के हवाले से होने वाली जो इक़दामात लिए जा रहे हैं और रिव्यू हो रहा है उस पर, तो हमने आपको बताया था कि इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ उँगलियाँ उठ रही हैं और ख़दशात बढ़ने का इम्कान है। अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, क्योंकि आज जो है वो एक बिल भी इस हवाले से पेश किया गया है रिपब्लिकन अरकान की तरफ से, और जो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है अवान नुमाइंदगान की, उसका इजलास भी हुआ है जिसमें जनरल मार्क मिली जो हैं अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, वो पेश हुए हैं और दोनों जगहों पर ऐसी गुफ्तगू हुई है जिसमें पाकिस्तान का तज़किरा आया है। तो मैंने सोचा कि वाजिद साहब से एक दफ़ा फिर गुफ्तगू की जाए और इस हवाले से तफ़सीलात आप तक पहुँचाई जाएँ। वाजिद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब। यस। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इस बिल से। ये जो 22 रिपब्लिकन अरकान की तरफ से एक बिल आया है, इसमें पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया गया है कि पाकिस्तान ने जैसा ताउन करना चाहिए था वो नहीं किया। इनख़ला के हवाले से जो शराइत तय हुई थी, उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया। तो आप बताइए कि ये बिल क्या है? इसमें कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो अहम हो सकती हैं, और क्या इस हवाले से पाकिस्तान को, चाहे वो हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, किसी परेशानी का शिकार होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ये बिल पेश होने से पहले और बहुत पहले जब इन्क़िलाब शुरू हुआ था, हम तब से ये बात करते आ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान दिफ़ा करता आ रहा है, पाकिस्तान का नहीं और अफ़गानिस्तान का नहीं बल्कि तालिबान का। हुँ, और ये ज़ोर देता आ रहा है कि जी उनके पैसे बढ़ाए जाएँ, उनको पैसे दिए जाएँ, उनके लिए उनको कबूल कर लिया जाए इस वक़्त। हालाँकि दुनिया इस वक़्त बहुत ज़्यादा होशमंदी से और बहुत आहिस्ता-आहिस्ता फूँक-फूँक कर कदम रखना चाह हुँ, रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का स्टेंस बिल्कुल ये रहा था। तो हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था हुँ, कि जहाँ ये बात होगी कि जी तालिबान इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो लोग उनको उन पे असर रसूख रखते हैं, फिर उनके ऊपर भी उसी किस्म की एलिगेशंस या उस किस्म की पाबंदियाँ लग सकती हैं, जिस हुँ, किस्म की तालिबान के ऊपर लगेंगी। तो वही अब न नज़र आ रहा है कि आज एक वो 60 तकरीबन 60 सफ़ों का बिल है, जिसके अंदर ये डिटेल दी गई है, ये कहा गया है सेनेट के कम से कम 22 रिपब्लिकन्स की तरफ से कि आप एक टास्क फोर्स बनाएं। हुँ, वो टास्क फोर्स अफगानिस्तान में जो अमरीकी फंस गए हैं उनको निकालने के का लाहेअमल तय करे। हुँ, जो अफगान जिन्होंने शहरियों ने जिन्होंने मदद की थी इत्तेहादी फोर्सेस की, उनको निकालने में मदद करे। और फिर ये कि इस बात का जायजा ले कि तालिबान कैसे इस तरह एक तो अफगान हुकूमत कैसे गिर गई, दूसरा ये कि जो उनकी फोर्सेस अफगान फोर्सेस हुँ, थी वो मुकाबला क्यों नहीं कर सकी, और फिर उसके बाद अगर तालिबान आ गए हैं तो तालिबान के साथ अब हमने डील कैसे करना है। हुँ, और अगर वो जो इंसानी हकूक की पामाली है और इसके हवाले से खवातीन के हकूक के हवाले से और गर्ल एजुकेशन और जो स्कूल वगैरह का जो मामला है, अगर उसके हवाले से अगर वो ऐसे इकदाम करते हैं जो पहले करते रहे हैं, हुँ, तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और ना सिर्फ उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए बल्कि उनको जिनको उन्होंने ट्रेन किया, हुँ, उसके बाद फाइनेंस किया, किसी किस्म की उनको इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस किस्म की कोई मदद फराहम की, हुँ, और सिर्फ वो नहीं कि अब की, बल्कि 2001 से लेके 2021 तक हुँ, जो कुछ हुआ उसके अंदर जो लोग जो स्टेट्स जो नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व थे, उन सबको भी उसी पाबंदी के उसके उसमें पैरामीटर में लेके आया जाए। हुँ, तो ये बिल अब इंट्रोड्यूस हो गया है सेनेट के अंदर, हुँ। वहां से अब वो रेफर कर दिया गया है टू फॉरेन रिलेशंस कमेटी, वहां पर बहस होगी, उसके बाद भी दोबारा फिर फ्लोर होगा, वो आपको पता ही और है कि जो जब प्रोसेस आप होता है। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने साथ दिया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, पहले उन्होंने ये बात की कि जो किरदार उसमें शामिल थे, मतलब अफराद शामिल थे, हुँ, जो स्टेट के और नॉन स्टेट एक्टर्स वो। हुँ, लेकिन उसके बाद नीचे जाकर वो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा नाम लेते हैं हुँ, कि ऑल एक्टर्स जो स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हुँ, तो ये 3 पैराग्राफ बाकायदा उसके हैं जिसके अंदर उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई किया गया है कि इन्होंने कैसे उनकी मदद की, हुँ, कब तक की, क्यों करते रहे, उसमें सेंचुरीज कहाँ पे थी, उनको फाइनेंशियली कितना सपोर्ट किया गया, उनको इंटेलिजेंस वाइज कितना सपोर्ट किया गया। उसके बाद जब
कब तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, तो उसके बाद जो सपोर्ट की जा रही है वो किस हद तक की जा रही है। हम्म, मजे की बात यह है कि ये चूंकि एक बहुत बड़ा बिल है और इसके अंदर टास्क फोर्स बनाने का कहा गया है, हम्म, मैं आपको ये भी आपसे शेयर कर लेता हूं कि ये आज आज क्या 28 है ना, जी, 14 तारीख को, आज से तकरीबन कुछ 12 दिन पहले, हम्म, सेनेटर रूबियो ने भी एक बिल इसी किस्म का पेश किया था, हम्म, उसके ऊपर भी बहस चल रही है। ठीक वो है। पांच या छह उसके अंदर सेनेटर्स मौजूद थे जिन्होंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि तालिबान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं या जो जो शराइत थी वो नहीं पूरी करते हैं, और फिर जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये इस किस्म की पाबंदी लगाई जाए और उनको स्क्रूटनाइज किया जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये बिल जो है ये रिपब्लिकन अरकान की तरफ से पेश किया गया है, जबकि हमारी हुकूमत ये तासुर देती है कि बाइडन इंतजामिया के आने के बाद भले हमारे ताल्लुकात में थोड़ा सा रखना आया हो, लेकिन जो रिपब्लिकन हुकूमत थी डोनाल्ड ट्रंप की, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े बेहतरीन थे। लेकिन अब ये बिल उन्हीं की तरफ से सामने आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल ट्रंप इंतजामिया के साथ कभी कोई अच्छे ताल्लुकात है। देखें, आपको याद होगा कि उन्होंने ओथ लेने से पहले, हम्म, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद 1 जनवरी को जो पहली ट्वीट की थी वो बिल्कुल। पाकिस्तान के बारे में की थी। इसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा, पंजाबी जिसे कहते हैं, रगड़ा लगाया था। वो रगड़ा आज तक चल रहा है बाय द वे। असल में वो जो ट्वीट थी ना, वो रिफ्लेक्शन थी अमेरिकी इंतजामिया के माइंडसेट की। जो हाँ, उसके बाद एक थोड़ा सा वार्मिंग ऑफ रिलेशनशिप आपको नजर आया था, वो एक तरह से ट्रांजैक्शनल था, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर है अफगानिस्तान से निकलना था और पाकिस्तान की उन्हें ज़रूरत थी, तो थोड़ा बहुत जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को तैयार किया जाता है, मेरा ख्याल है वो उस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन आपने जो बिल के हवाले से चीज़ें बताई हैं, उससे मुझे दो वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। एक तो ये कि जो ये ख़्याल था अमूमी तौर पर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि जी बस अमेरिका एक दफ़ा अफ़गानिस्तान से निकल गया तो उसका मतलब ये है कि वो सारा कुछ तालिबान के हवाले कर आए हैं, और जब खुद उन्होंने तस्लीम कर लिया है तालिबान को, तो फिर अब हम क्या करें, हमें तो तस्लीम करना होगा। ऐसी बात नहीं है, इतना आसान नहीं होगा अमरीकी पार्लियामान को नज़रअंदाज करके अमरीकी हुकूमत के लिए तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना। और सिर्फ अमेरिकी दूसरा की बात ये नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी, दूस मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ अमेरिकी की बात नहीं है, इसके अंदर हुँ, यूरोपीय यूनियन भी आ रही है। हुँ, यूरोपियन यूनियन भी इसको इसी तरह ही देख रही है कि वो ये कह रहे हैं, उन्होंने हर चीज मशरूत कर दी है। बिल्कुल मैं सही। इसमें एक, अब देखें, इस बिल के अंदर एक बल्कि और बात बल्कि लिखी थी। यूरोपीय यूनियन का जो बयान आया है वो ज़्यादा सख्त है अमरीकी वो इंतज़ामिया ज्यादा से। सख्त है उसके अंदर। अब ये देखें, अब इसके अंदर उन्होंने कहा, इसके अंदर ये बात ये भी की गई थी कि देखें, तालिबान जो दोहा मुआहिदा हुआ उसके तहत तालिबान ने चंद शराइत हैं जिनको पूरा करना था, उन्होंने किसी शर्त को पूरा नहीं किया हुँ, सिवाय एक के। हुँ, और वो एक ये थी कि आप इत्तेहादी और अमरीकी अफवाज के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हुँ, इसलिए कोशिश ये थी कि 31 अगस्त से पहले पहले जो डेडलाइन है आप वो निकल जाए, क्योंकि उसके बाद खतरा ये था कि अगर फिर लड़ाई शुरू होती है तो फिर और फोर्सेस को अंदर जाना हुँ, पड़ेगा। तो ये एक बहुत वाज़ेह किस्म की चीज थी कि वो उन्होंने बिल के अंदर ये मेंशन किया कि उन्होंने किसी शर्त को नहीं माना, और अगर उन्होंने किसी शर्त को नहीं माना तो वो जो दावे कर रहे हैं वो उनको भी पूरा नहीं करेंगे। हुँ, बावजूद इसके कि देखें, अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं हो रही थी, कोई ऐसी उनकी इकोनॉमी बूम नहीं कर रही थी, जिसको आप कह सकें, जो पाकिस्तान का दावा है कि जी इनके पैसे जो हैं वो आप इनको लौटा हुँ, दें। बात यह है कि ये वो पैसे हैं जो अमेरिका खुद अपने ऊपर लगा रहा था अफगानिस्तान बिल्कुल। के अंदर। अगर उसने उसको विदहोल्ड कर लिया है तो हाउ कम पाकिस्तान कैन से कि तालिबान को पैसे दें। मतलब अमेरिका पहले उनके घर का किचन चला रहा था, अब उन्होंने कहा कि हम मजीद नहीं चलाएंगे। सो बुनियादी तौर पर ये हुआ है। दूसरा जो बड़ा वाजे और मैं कहूँगा कि कंसर्निंग एलिमेंट इसमें है सारी सिचुएशन में, वो ये है कि अमेरिकी इंतजामिया अब पाकिस्तान को तालिबान के साथ ब्रैकेट करके एक मुखालिफ फरीक के तौर पे देख रही है, जिसकी ना सिर्फ इस बिल में इंडिकेशन है, बल्कि जो वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन की टेस्टिमनी हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी हमें इसका इशारा मिला था। और जब आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में हम आएंगे और उसकी बात करेंगे, तो ये सारे खदशात इसलिए ज्यादा पाकिस्तानी हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को परेशान करने चाहिए, क्योंकि जो हमारी फौजी इमदाद है और ये सारी चीजें हैं, ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के थ्रू होकर जाती हैं। हमने इस पे बात की थी, हमने हम्म, एग्जैक्टली इस पे बात की थी। इसमें इसमें ये कहना कि ये लोग ब्रैकेट कर रहे हैं कुछ ठीक नहीं होगा, उसकी रीजन ये है कि हम तो खुद ब्रैकेट होना चाह रहे थे, हम चाह रहे हैं।
हाँ, हमने हम तो खुद डिस्कस किया था दुनिया को भाग-भाग के बता रहे हैं कि हम उनके वकील हैं। कि हम उसके वकील हैं। हमने तो अभी जब हमारी जो गुफ्तगू हुई थी उसके अंदर जब हमने बल्कि जब फॉरेन रिलेशंस कमेटी की जब हियरिंग हुई, हमने बिल्कुल। उसमें भी इसका जिक्र किया। जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने बात की तो हमने उसका भी जिक्र किया। हुँ, जब फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए थे और अभी लंदन में थे और वहां पर भी जाके उन्होंने यही कहा कि जी आप इनकी वो करें, हुँ, तो वो जितनी सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने तो खुद ब्रैकेट कर लिया है। हुँ, और मजे की बात यह है, अब मैं इससे आगे बढ़ते हैं कि आज का बहुत बिजी दिन था कि आज आर्म सर्विस कमेटी सेनेट की बिल्कुल। उनकी हियरिंग हुई। हुँ, जो हमको एक्सपेक्टेड था, इसके बाद इंटेलिजेंस की भी होगी, इससे पहले फॉरेन की हुई है, तो वो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि ना सिर्फ ये कि सेक्रेटरी ऑस्टिन जो कि अमरीकी वजीर दिफा हैं, हुँ, बल्कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मिली वहां पे मौजूद थे, और फिर जो सेंटकॉम के कमांडर हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। तो हुँ, 3 टॉप रैंकिंग जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी विद अफगानिस्तान, वो वहां पे हुँ, मौजूद थे। और बहुत ग्रिलिंग हुई, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ग्रिलिंग हुई। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों तरफ से हुई। हुँ, लेकिन रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जो इस एक बात पे एग्री थे वो ये थे कि पाकिस्तान के किरदार की आप हमको यहाँ पे वजाहत करें कि पाकिस्तान का किरदार क्या रहा। ठीक है। कोई फेवर नहीं कर रहा था। हुँ, दिस इज वेरी अलार्मिंग। हुँ, दिस इज अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान, दिस शुड बी अलार्मिंग फॉर एवरीवन इन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान आर्मी एज वेल। क्योंकि उसके अंदर अगर रिपब्लिकन ये कह रहे थे कि देखें, मतलब डेमोक्रेट्स ये कह रहे थे कि जी ये फैसला तो सदर ट्रंप ने लिया था कि हुँ, जी हमने अफगान गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना है और बस तालिबान के साथ करके अपनी जान छुड़ाएं। तो रिपब्लिकन ये कह रहे थे कि देखें, आपको जरूरत नहीं थी कि आप उसी को ऑनर करते, उस मुआहदे को, आप इसको बात को आगे भी बढ़ा सकते थे, हुँ, लेकिन आपने नहीं बढ़ाई तो आप हम पे इल्जाम लगे। इसके ऊपर डिवीजन नजर आती है। जिस बात पे डिवीजन नजर नहीं आती है वो ये है कि तालिबान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और तालिबान के सपोर्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। हुँ, तो इसके ऊपर आज जनरल मिली ने खास तौर पे जो बात की वो बहुत अहम थी। उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ हमको एयर स्पेस पाकिस्तान की हमने 20 साल यूज की। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ हमने लैंड जो जी लॉक्स हैं हमने उनको भी यूज किया। हुँ, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमको जो खदशात थे, मतलब ये क्योंकि ओवरवेलमिंग बात ये हो रही थी कि आपको ये क्यों नहीं पता था कि अफगान गवर्नमेंट गिर जाएगी। हुँ, तो उन्होंने जो अपनी टेस्टमनी दी है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है इस वक्त, अब नाउ इस हुँ, राइट दिस नाउ मोमेंट सेनेट का, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमको ये पता था कि अफगान गवर्नमेंट गिर जाएगी, हुँ, वो बहुत कमजोर थी। हमको ये पता था कि जो अफगान फोर्सेस हैं वो मुकाबला नहीं कर पाएंगी, लेकिन हम उनको फिर भी करते क्योंकि हमारा पैरामीटर ये था कि 3 से 6 महीने तक ये लोग चल जाएंगे। हुँ, हमको हैरानी ये हुई कि 11 दिन के अंदर खत्म हो गए। हुँ, लेकिन जिन खदशात का उन्होंने मेंशन किया उसके अंदर एक खदशा ये था कि ये स्पिल ओवर होगा पाकिस्तान में, हुँ, शिद्दत पसंदी बढ़ेगी पाकिस्तान में अफगानिस्तान से, तालिबान बात नहीं मानेंगे पाकिस्तानियों की। हालांकि पाकिस्तानी कह रहे हैं बहुत हुँ। खुश भी हैं, लेकिन ये नहीं होगा। बहुत सारे खदशात में से एक ये भी था कि पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। और ना सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। इस हवाले से तो हम जानते हैं कि एक पैरानोया जो है, जो अमेरिका में और वेस्ट में ये बड़े अरसे से मौजूद है कि ये मिसयूज़ हो सकते हैं। राइट। उसको दोबारा लेके आना मंजर आम पर इस वक्त के हुँ। जिन खदशात का हमको अंदाजा था, अब वो इसमें खदशात 6 महीने में हो सकते थे। मेरा ख़्याल है अहम बात ये है कि इससे पहले जब भी कभी अमेरिकी कांग्रेस में या सेनेट में इस तरह की आवाज़ उठती थी, तो अमेरिकी हुकूमत ये एश्योर कराया करती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। राइट। इस अब अगर अमेरिकी फ़ौजी कमांडर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत और ऑपोज़िशन पाकिस्तान की तरह यहाँ भी एट लीस्ट पाकिस्तान के हवाले से एक पेज पर आ चुके हैं। मैं यही अर्ज कर रहा था। अच्छा, दूसरा ये है कि वो चूंकि आपको यहाँ की जो वर्किंग है वो यही होती है कि सेनेट कांग्रेस जो है वो इंश्योर करवाना चाहती है फ्रॉम दी हुँ, एस्टेब्लिशमेंट कि आप ये बताएंगे कि हमने आपके आप श्योरिटीज देंगे। अब वो हुँ, श्योरिटीज किस किस्म की होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, उसके अंदर आपको पता है वो लूप होल्स भी होते हैं। तो इस बिल के अंदर भी यही है हुँ, कि डिफेंस वाले भी हैं और स्टेट डिपार्टमेंट वाले भी हैं और वो सारे हैं, वो आएंगे। वो एक तो 3 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, इसके अंदर ये कहेंगे कि पाकिस्तान का किरदार क्या रहा, कैसा रहा, जी, कितना रहा। सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया गया, लेकिन बाकियों का क्या रहा, बाकियों से मुराद ये है कि ईरान हो गया और बाकी कंट्रीज हो गई। हुँ, लेकिन साथ में उसके 1 साल के बाद उसका रिव्यू भी होगा। हुँ,
तो 3 महीने के बाद फिर उसके बाद 1 साल के बाद एक एनुअल रिव्यू होगा कि अब आप पाकिस्तान के साथ या उन कंट्रीज के साथ, उन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ या स्टेट एक्टर्स के साथ किस तरह डील कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या पाबंदियां लगा रहे हैं, उनकी उन्होंने जो किया था उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, और तालिबान आपको कितना, आपकी जो अपनी जो कंडीशंस थी उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, और आप अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर हुँ, रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। सो ये जो इसमें अहम बात है वो ये है कि भले हम ये समझें कि हमें स्केपगोट बनाया जा रहा है और अमेरिका अपनी जो नाकामी है उसका मलबा डालने की कोशिश कर रहा है हम पर, जिसमें किसी हद तक मेरिट भी हो सकता है, लेकिन हम पसंद करें या ना करें, हकीकत ये है कि इसकी वजह से अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मुतासिर होंगे, और सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं वो मुतासिर नहीं होंगे, इसका असर यूरोपियन यूनियन में जो हमारे मामलात हैं वहाँ भी पड़ेगा, एफएटीएफ में भी पड़ेगा। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस सारे गैप को हम चाइना और रशिया से फिल कर लेंगे, तो इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा कि आप अपने सारे अंडे एक बास्केट में डाल सकते हैं और बिल्कुल बाकी मगरबी दुनिया से मुंह मोड़ कर आप अपने जो मामलात हैं वो बगैर किसी दुश्वारी के चला सकते हैं। इस हवाले से जो गुफ्तगू है वो हम आइंदा भी जारी रखेंगे और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वाजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।